एंड सम पार्ट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। लिवर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके लिवर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन में आता है। यानी लिवर इज द लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर अगर हम देखें तो लिवर के दो सरफेसेस होते हैं। सरफेसेस ऑफ द लिवर हम देखें तो दो होते हैं। एक सरफेस जो हम देख रहे हैं ये है जिसको कहते हैं डायफ्रामिक सरफेस, दूसरा है विसरल सरफेस। लिवर की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। ये डायफ्रामिक सरफेस होता है जो कि अंटेरो सुपीरियरली डायरेक्टेड होता है, और ये सरफेस होता है जो कि पोस्टेरो इन्फीरियरली डायरेक्टेड होता है। पोस्टेरो इन्फीरियरली डायरेक्टेड होता है, लिवर की पोजीशन होती है अंटेरो। ये है अंटेरो सुपीरियर सरफेस जिसको हम डायफ्रामिक सरफेस कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन आगे की तरफ भी होती है और ऊपर की तरफ भी होती है। और ये सरफेस जो होता है ये विसरल सरफेस है जिसकी डायरेक्शन पोस्टीरियर भी होती है और इन्फीरियर भी होती है, पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। और ये जो सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स होता है। ये सरफेस जो होता है जिसको हम कहते हैं अंटेरो सुपीरियर सरफेस या डायफ्रामिक सरफेस, जो कि अंटेरो सुपीरियरली डायरेक्टेड होता है। ये जो सरफेस होता है इसका अंटीरियर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स होता है, और ये जो पार्ट होता है ये डायफ्राम के डोम ऑफ द डायफ्राम के अंडर में प्रेजेंट होता है। डोम ऑफ डायफ्राम में प्रेजेंट होता है। और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, यानी कि डायफ्रामिक सरफेस का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उस पर कोई पेरिटोनियम नहीं होती है। इस एरिया को हम बेयर एरिया ऑफ द लिवर कहते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं डायफ्रामिक सरफेस पे। डायफ्रामिक सरफेस जो है वो पोस्टेरो इन्फीरियरली डायरेक्टेड होता है। इस सरफेस पर बहुत सारे मोल्डिंग होती है क्योंकि इस पर बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके मार्क्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये सरफेस जो है बहुत ही इर्रेगुलर होता है। इस सरफेस पे गॉलब्लैडर का इंप्रेशन की जगह और पोर्टा हेपेटिस को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ द लिवर की। तो लिवर के अंदर कई तरह के लिगामेंट्स होते हैं। पहले तो हम बात करते हैं ये जो लिगामेंट्स है जिसे कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिवर को नेचुरली दो लोब में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट लोब में। ये लिगामेंट जो होता है ये लिवर को अंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है, अंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता है। दूसरा जो लिगामेंट होते हैं वो होते हैं कोरोनरी लिगामेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, राइट कोरोनरी लिगामेंट एंड लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। इनके दो फोल्ड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों के भी फोल्ड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये लिवर को, यानी कि ये जो लिवर के जो सुपीरियर सरफेस है ये डायफ्राम के इन्फीरियर सरफेस से अटैच करते हैं। दोनों साइड में ये डायफ्राम से अटैच करते हैं। उसके बाद फिर तीसरे टाइप के जो लिगामेंट है वो ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है दोनों फोल्ड्स यानी कोरोनरी लिगामेंट्स के दोनों फोल्ड्स के जोड़ने से बनते हैं। इस तरह ये भी दो लिगामेंट हो गए, एक लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और दूसरा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट जो है ये अपने साइड के लोब ऑफ द लिवर को डायफ्राम से जोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लिगामेंट ऑफ द लिवर होता है वो है लेजर ओमेंटम। लेजर ओमेंटम जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर जो होता है, इसको लिवर को स्टमक एंड डिवोडेनम से जोड़ता है। इंफीरियर सरफेस के साथ जो रिलेशन में ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास जो इससे अटैच इससे जो रिलेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इस पर जो है जो विसरल सरफेस है वो उस पर बहुत सारे विसरास प्रेजेंट होते हैं। तो इन विसरास में क्या क्या होते हैं, जिनमें इन विसरास के अंदर राइट किडनी, राइट एड्रिनल ग्लैंड, हेपेटिक कोलिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कॉलन, डिवोडिनम, एसोफेगस एंड स्टमक, ये स्ट्रक्चर इस सरफेस के रिलेशन में होते हैं। ये तो हो गया सरफेस, ये तो हो गया सरफेसेस ऑफ द लिवर। और उसके बाद फिर हम हमने बात की लिगामेंट्स ऑफ द लिवर एंड रिलेशन ऑफ द लिवर एट द पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस।
अब हम नेक्स्ट जो है वो है लोब्स ऑफ द लिवर, यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर क्या होता है। तो हम देख रहे हैं, जैसे कि हम ये सरफेस देखते हैं, तो इसमें क्या है कि लिवर दो लोब में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट लोब में लिवर को डिवाइड करने वाली जो चीज़ है वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट लिवर को दो हिस्सों में, दो लोब में डिवाइड करती है, राइट लोब एंड लेफ्ट। लेकिन अगर हम पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस यानी कि हम विसरल सरफेस में अगर हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हमें दो लोब और दिखाई देते हैं। वो लोब कौन कौन से हैं? एक लोब ऊपर की तरफ होता है जिस लोब को हम कहते हैं कॉर्डेट लोब। ये कॉर्डेट लोब जो होता है वो इंफीरियर वेना केवा एंड लिगामेंटम वेनोसम के बीच में होता है, जो एक रेमिनेंट होता है। लिगामेंटम वेनोसम जो है एक विधान होता है आर्टेरियोस वेनोसस का एक लिगामेंट जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉर्डेट लोब, जो कि इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। ये लोब जो होता है ये एक तरफ गॉल ब्लैडर एंड लिगामेंटम टीरिस के बीच में होता है। लिगामेंटम टीरिस जो है वो रेमिनेंट होता है एम्ब्लाइकल वेन का, जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। तो ये कॉर्डेट लोब हो गया। इस तरह से राइट लोब जो है दो और लोब में यानी कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लोब में डिवाइड होता है। दोनों लोब के बीच में एक ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस वो जगह होती है जहां पर से हेपेट्रिक आर्टरी और पोर्टल वेन और पोर्टल वेन के अलावा वहाँ से बाइल जो डक्ट है, बाइल डक्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं, वो निकलती हैं या अंदर जाती हैं बाहर निकलती हैं। तो इस जगह हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया लीवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे लीवर का हिस्टोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। लिवर चारों तरफ से एक फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड होता है जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इंटरनली और लिवर को देखें तो लिवर मेनी हेक्सागोनल लोब्यूल्स में बटा हुआ होता है। ये जैसे हम देख रहे हैं हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं, इनका नंबर 50,000 से लेकर के 1 लाख लोब्यूल्स होते हैं जो कि लिवर में प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स के जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स हैं, अगर इनको हम बड़ा करके स्ट्रक्चर बड़ा जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक लोब्यूल बना हुआ है। इस लोब्यूल के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या है कि बहुत सारे ये हेपेटोसाइट्स हैं जो रेडियली बाहर की तरफ डायरेक्टेड हैं इस हेक्सागन के अंदर। ये असल सेल्स ऑफ द हेपेटोसाइट्स हैं, यानी पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लिवर है जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। दो चेन ऑफ द हेपेटोसाइट्स के बीच में हमें एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बाइल कैनालिकुली कहते हैं। इन बाइल कॉलोनी के अंदर हेपेटोसाइट्स के अंदर जो भी बाइल बनता है वो इनके थ्रू बाइल डक्ट्यूल में आके कलेक्ट होता है, बाइल डक्ट्यूल में कलेक्ट होता है। और इन सेल्स की चेन के बीच में जो गैप होता है इनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। यानी कि इन सेल्स के बीच में जो गैप हम देख रहे हैं इनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। इसमें बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर हमें जो खास सेल्स होती है जिनको हम कुफर सेल्स कहते हैं, ये सेल्स दिख रही हैं कुफर सेल्स कहते हैं, ये माइक्रोफेजेस होती हैं जो इम्यून सेल्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम पेरीफेरी पर देखें तो हर पेरीफेरी के ऊपर हमें पोर्टल ट्रायड नजर आता है जिसके अंदर एक आर्टेरियोल होता है, एक वेन्यूल होती है और एक बाइल डक्ट्यूल होता है। आर्टेरियोल जो है वो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, वेन्यूल जो होती है वो पोर्टल वेन की ब्रांच होती है, बाइल डक्ट्यूल जो होती है वो क्या होती है, ये जो बाइल कैनालिकुली है वो इस बाइल डक्ट्यूल में ओपन होती है। यानी जो भी इसमें जो बाइल का फॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर वो इस बाइल कैनालिकुली के थ्रू बाइल डक्ट्यूल में कलेक्ट होता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसका, और जो ये सेंटर में एक सेंट्रल वेन होती है जो कि सेंट्रल वेन ही जो है ये कंबाइन होकर के जो है वो हेपेटिक वेन बनाती हैं जो कि लिवर सेल से ड्रेन करती हैं। ड्रेनेज इन्हीं से होता है सेल्स का। तो ये हो गया लिवर का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। लिवर का अगर आर्टरियल सप्लाई हम देखें तो लिवर की जो आर्टरियल सप्लाई होती है, लिवर की आर्टरियल सप्लाई जो है दो होती हैं। एक तो होती है हेपेटिक आर्टरी। 25% ऑफ द लिवर जो है वो इसका जो नॉन पैरेन्काइमेटस पार्ट होता है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होता है, यानी 25% ऑफ द लिवर इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी और 75% जो होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं जो हेपेटोसाइट्स को सप्लाई होते हैं। तो ये सप्लाई हो गई। जो इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो
वो जिसमें जो हर लब्यूल के अंदर जो सेंट्रल वेन होती हैं यही कलेक्ट होकर के स्मॉल जो है हेपेटिक वेन्यूल बनाती हैं, फिर वही इकट्ठा होकर के फिर वो वही कलेक्ट होकर के फिर वो हेपेटिक वेन बनाती हैं जो लीवर से निकल करके एंड फाइनली जो है वो इंफीरियर वेना केवा में ओपन हो जाती है। तो ये हो गई इसकी वैस्कुलेचर यानी कि आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इनर्वेशन की। इनर्वेशन की बात करें तो इनका जो सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन होता है, सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन होता है वो सीलियक प्लेक्सस से होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक जो इनका इनर्वेशन होता है वो वैगस नर्व के थ्रू होता है, यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनमें इनर्वेशन होता है। और इनका जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो इंटरकॉस्टल नर्व के थ्रू इनका जो है वो यानी कि ग्लिसन्स कैप्सूल का जो इनर्वेशन है वो इंटरकॉस्टल नर्व के थ्रू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में अगर देखें तो अंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिवर इज ड्रेन बाय हेपेटिक लिम्फ नोड्स। हेपेटिक लिम्फ नोड जो कि फाइनली सिस्टर्ना काइलाई में ओपन होते हैं, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जो लीवर है वो उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो फ्रेनिक लिम्फ नोड्स एंड पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स के थ्रू होती है, जो कि राइट थोरेसिक डक्ट में ड्रेन होती है। तो ये है कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द लिवर।